बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल उसके 6 अहम अदारों में से एक है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में किसी तब्दीली की मंजूरी देना है। लेकिन भारत में कश्मीरियों, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर ज़ालम ढाने और अफ़गानिस्तान पर उसके पायलट से लदे जहाज़ों की अफ़गानिस्तान में बमबारी करने और दुनिया का अमन तबाह करने वाला भारत 1 अगस्त से 1 माह के लिए आलमी सलामती का ठेकेदार बना दिया गया, जिसने आते ही अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के नाम से खुद अफ़गानिस्तान में फ़ौज उतारने के लिए अजलास तलब कर लिया। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। और दूसरी बात यह कि आप सब भी जानते हैं, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद ही अफ़गान हुकूमत और भारत के इत्तेहाद से वहाँ हालात कशीदा हैं और हालिया दोनों में दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके। जबकि तालिबान ने मुल्क के बेशतर अजला पर कब्जा भी कर लिया, अमेरिका भारत से बार बार यही कह रहा है कि अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज उतारे, लेकिन भारत गज़वा हिंद के खौफ से अफगानिस्तान में अपनी फ़ौज नहीं उतार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने खबरसां अदारे APP से बात करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल में इंडियन सदारत पर पाकिस्तान अपनी तवज्जो मरकूज रखेगा, मगर इससे फ़िक्रमंद नहीं। सिक्योरिटी कौंसिल रिपोर्ट पर माहाना फोरकास्ट के मुताबिक इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मैरीटाइम सिक्योरिटी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक अजलास की सदारत करी। इंडिया के मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक सलामती कौंसिल के अजलास की सदारत करने वाले वो पहले इंडियन वज़ीर आज़म हैं। भारत का कहना है कि उसकी तवज्जो 3 चीज़ों पर होगी: मैरीटाइम सिक्योरिटी, अमन अमल और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग। भारत को अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का हिस्सा बनकर फ़ौज उतारने से रोकने के लिए चीन को वीटो पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, और अगर चीन ने ऐसा नहीं किया तो अफ़गान अवाम 2001 की तरह एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की नाम नहाद अमन फ़ौज की मदद से इस्लाम दुश्मन अफवाज को अफ़गानिस्तान में उतार दिया जाएगा। भारत को सलामती कौंसिल की सदारत एक ऐसे वक्त में मिली जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और अमेरिका ने अपनी अफवाज वापस बुला ली है। इसी के साथ 5 अगस्त को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म हुए भी 2 साल हो गए हैं। ये दोनों मसले पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत अहम हैं और ऐसे वक्त में शायद वो नहीं चाहेगा कि सलामती कौंसिल की सदारत भारत के पास रहे। UNSC के 5 मुस्तकिल अरकान में से चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, मगर अगस्त के दौरान सलामती कौंसिल के हर अजलास में भारत का किरदार अहम है। सलामती कौंसिल की तीनों कमेटियों की सरबराही इस वक्त भारत के पास है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, ये सोचने की बात है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने अदारिये में लिखा कि इंडियन सदारत का मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर सलामती कौंसिल का कोई अजलास नहीं बुला सकेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है भारत सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान गैर जानबदार रहेगा। हमें तवक्को है इंडिया असूलों के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगा। ये तो वही बात हो गई कि हम को जिनसे है वफा की उम्मीद, वो नहीं जानते वफा क्या है। और देखें, दूसरी जानब पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा है कि वो इस बात पर नज़र रखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात अफ़गानिस्तान और दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान ना पहुँचा सके। दुनिया की आंखें बंद हैं, मगर मुनीर अकरम साहब रवा माह के दौरान ही अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा। इस सूरत हाल में अगस्त का महीना काफ़ी अहमियत रखता है। अगर अफ़गानिस्तान के मसले में कोई पेशरफ्त होती है तो इंडिया की सदारत अहमियत इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान भारत को अफ़गानिस्तान में एक रुकावट समझता है। भारत ने अपने एजेंडे में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को भी तरजीह दी है। भारत सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत करेगा तो भारत के वज़ीर आज़म पहली बार इसके वर्चुअल अजलास की सदारत आज यानी 9 अगस्त को करेंगे। गुज़श्ता 75 बरसों में यह पहली बार होगा कि भारत की सियासी क़यादत सलामती कौंसिल की तकरीब की सदारत करेगी। इससे पता चलता है कि रहनुमा खुद
اس کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی قیادت خارجہ پالیسی پر سنجیدہ نظر رکھتی ہے۔ اس سے قبل سن 1992 میں انڈین وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے اس کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔